इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको इस वक्त की एक बड़ी अहम जानकारी से मुखातिब करवाते बता दें आपको कि 2 आतंकियों को भी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर अब भेजा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर, आतंकी जीशान आमिर जावेद को पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सभी 6 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। तो 2 आतंकियों को भी अब 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। दरअसल आने वाले त्योहारों के दौरान देश में धमाके कराने की पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। तो पुलिस रिमांड पर फिलहाल भेज दिया है। 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। 2 आतंकियों को भी 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। इससे पहले 4 आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा गया था और अब आपको बता दें कि 2 और आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। आमिर जावेद, मूलचंद, लाला, जीशान, जान, मोहम्मद शेख, ओसामा और मोहम्मद अबू बकर, ये 6 आतंकी चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर है और पुलिस रिमांड पर इन 6 के 6 को भेजा गया है। तो मेरी सहयोगी अंजलि भंडारी ज्यादा खबर के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ेंगी, ज्यादा अपडेट्स हमें देंगे। फिलहाल बड़ी खबर और अहम जानकारी आपको हम इस वक्त की बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। 6 आतंकी जो पकड़े गए हैं, नाम के साथ तस्वीर देख लीजिए और 6 के 6 आरोपियों को, आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है। तो अंजलि भंडारी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजलि, फिलहाल ताजा अपडेट ये सामने आया है कि पहले 4 आतंकियों को रिमांड पर भेजा गया था और अब 2 को भी भेजा जाएगा। 6 आतंकियों को पुलिस रिमांड पर भेजा जाएगा। और क्या कुछ अपडेट न्यूज रूम से? बिल्कुल महिमा, मैं आपको बता दूं क्योंकि अब 6 के 6 आतंकियों को पुलिस रिमांड 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। जाहिर तौर पर एक बड़ी साजिश को यहां पर नाकाम किया गया है। हालांकि अभी इनसे और पूछताछ यहां पर की जा रही है कि क्या इनके जो अन्य साथी हैं क्या वो भी यहां पर मौजूद हैं या ये जो पूरी की पूरी सुरक्षा जो थी उसमें चूक लगाने के लिए इन्होंने पूरी प्लानिंग यहाँ पर की थी, क्योंकि एक बहुत बड़े आतंकी घटना को अंजाम देने के फिराक में ये आतंकी बताए जा रहे थे। खासकर त्योहारी सीजन में अभी फिलहाल दशहरे के मौके पर और उस पर भी बताया जा रहा है कि ये आतंकियों की बड़ी साजिश थी जिसे नाकाम किया गया है। लेकिन अभी फिलहाल पुलिस जो है वो पूछताछ यहां पर कर रही है कि आखिरकार इनके और कितने साथी जो हैं वो इनके साथ मौजूद है और कहां से इन्हें पूरा हैंडल किया जा रहा था। एक जाहिर तौर पर एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का यहां पर पर्दाफाश हुआ है। खबर तो यहां पर यह भी आ रही है कि जो अंडरवर्ल्ड डॉन है दाऊद इब्राहिम, उसके भाई जो है अनीस, वो इन्हें हथियार सप्लाई कर रहा था। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार इनकी जो पूरी की पूरी साजिश थी वो क्या थी और किस बड़े मकसद को अंजाम देने वाले थे महिमा। लेकिन ये अभी पूछताछ में निकलकर सामने आएगा, क्योंकि अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर अभी तक जो जानकारी दी गई है उसके जरिए यही बताया गया है कि एक बड़ी आतंकी वारदात को ये लोग अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे पहले ही इनका पर्दाफाश हो गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सिर्फ 6 आतंकवादी थे जो कि यहाँ पर इस मकसद से आए थे या इनके और भी साथी जो है वो मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात कि इन्हें हथियार जो है वो कौन प्रोवाइड करवाने वाला था, ये तमाम जो पहलू है ये पूछताछ के बाद ही निकलकर सामने आएगा महिमा। तो हथियार बरामद के बाद देखिए, एक बात यहाँ पर ये भी बड़ी बात सामने आई है पुलिस की तरफ से कि पाकिस्तान से इनको मदद मिल रही थी। अंजलि जी बिल्कुल सही बोला आपने महिमा, क्योंकि पाकिस्तान प्रेरित, और ये बात जो है वो पूछताछ में निकलकर भी सामने आई है कि पाकिस्तान की तरफ से इनको जो मदद है, जो हथियार है वो यहाँ पर मुहैया करवाए जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो इनके स्लीपर सेल है, क्योंकि घाटी में भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि वहां पर भी अशांति फैलाने की कोशिश जो है वो वहां पर की जा रही है। सुरक्षा बलों पर भी हमले जो है वो आए दिन हो रहे हैं और अब ये इन 6 आतंकवादियों का यहाँ पर मिलना जाहिर तौर पर महिमा एक बहुत बड़ी साजिश को यहाँ पर नाकाम कर दिखाया है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि आखिरकार हथियार इन तक कौन पहुंचा रहा था। आखिरकार ये 6 जो आतंकी हैं, क्या ये सिर्फ इनकी संख्या 6 है या फिर इनके और भी साथी जो हैं वो अभी मौजूद हो सकते हैं, क्योंकि इनके सीधे जो तार हैं वो आईएसआईएस से भी बताए जा रहे हैं। जो इनकी कनेक्टिविटी है वो आईएसआईएस से भी हो सकती है। और जाहिर तौर पर ये पूरी तरीके से एक जो मॉड्यूल था, जिसे यहाँ पर आतंकी मॉड्यूल था, जिसे यहाँ पर निस्तानाबूद यहाँ पर किया गया है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार आतंकियों के निशाने पर कई राज्य, क्योंकि
महिमा ये भी पूछताछ में निकलकर सामने आया है कि कई राज्य जो हैं वो भी इनके निशाने पर थे, जहां पर ये किसी बड़ी वारदात को, आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले थे। लेकिन अब सुरक्षा बलों का पूरा फोकस है वो यहां पर यही रहेगा कि क्या इनके कोई अन्य साथी भी हैं जो कि अभी गिरफ्त से बाहर हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो इनपुट यहां पर दे रही थी कि बड़ी आतंकी साजिश जो है वो यहां पर होगी। लेकिन फिलहाल अब इन 6 से लोगों से जो है 6 आतंकवादियों से पूछताछ के बाद ही कुछ खुलासा हो पाएगा। जी अंजलि, क्योंकि बड़ा पर्दाफाश यहाँ पर टीम ने किया और इसको बड़ी सफलता भी हम मानेंगे क्योंकि बड़ी साजिश होने से बच गई। और देखिए अंजलि, एक बड़ी बात यह भी है कि जम्मू कश्मीर से भी तमाम तस्वीरें पहले भी हमने देखी कि ड्रोन के जरिए निगरानी भी रखी जा रही है। साफ तौर पर किस तरीके से आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब होना चाहते हैं ये सामने आ रहा है। बिल्कुल महिमा, क्योंकि देखिए हमें यहाँ पर ये भूलना नहीं होगा, क्योंकि आतंकी जो घटनाएं अब तक हुई और खासकर 26/11 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो सबसे बड़ी घटना थी अपने आप में। और ऐसी स्थिति में क्योंकि अब सुरक्षा एजेंसियां और भी ज्यादा अलर्ट इसलिए भी हो गई हैं क्योंकि अब जिस आतंकी मॉड्यूल का यहाँ पर खुलासा महिमा हुआ है उसने काफी चौंका देने वाली चीजें जो है वो निकलकर सामने आई हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो सुरक्षा में चूंकि यहाँ पर इतने हथियार जो है वो यहाँ इन्हें कहाँ से प्रोवाइड करवाए जा रहे थे और ये आतंकियों का कनेक्शन भारत में जो स्लीपर मॉड्यूल होते हैं, जो स्लीपर सेल होते हैं आतंकवादियों के, उनके साथ संपर्क में है। क्योंकि जाहिर तौर पर इसको लेकर जम्मू कश्मीर में अलर्टनेस जो है वो बढ़ा दी गई है। आए दिन हम यहाँ पर सुन रहे हैं कि आतंकवादी जो वारदातें हैं वो यहाँ पर आए दिन हो रही है और ग्रेनेड से हमला भी हाल फिलहाल भी हुआ है। तो जाहिर तौर पर ये तार जो है वो पाकिस्तान से भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। लेकिन अब पूरी तरीके से फोकस यहाँ पर यह है कि इन 6 आतंकवादियों से जब पूछताछ होगी और खुलासा यहाँ पर होगा तो कई चौंका देने वाले जो तथ्य हैं वो निकलकर सामने आएंगे। और इसी को लेकर जो बड़ी शहर है वहां पर भी जो सुरक्षा एजेंसियों की टीम है वो जगह जगह पर छापेमारी कर रही है कि आखिरकार इनके कांटेक्ट जो थे वो कौन थे, भारत में कौन इन्हें यहाँ पर मदद जो है वो कर रहा था। महिमा जी, देखने वाली बात तो ये होगी कि कौन इनको मदद कर रहा था अंजलि। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि क्या अभी पुलिस अधिकारियों की तरफ से कब दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी ताकि ज्यादा जानकारी मिल पाए इसको लेकर, और क्या इन आतंकियों से पूछताछ के बाद कोई बड़ा खुलासा फिलहाल नहीं हुआ? बिल्कुल बड़ा खुलासा यहाँ पर ये हुआ है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आतंकियों का स्लीपर मॉड्यूल जो है वो उसका पर्दाफाश हुआ है। जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उसमें साफ तौर पर बताया गया था कि एक स्लीपर सेल के संचालक से आरडीएक्स आधारित आईडी, ग्रेनेड, पिस्तौल और कारतूस प्राप्त हुए हैं और इन्हें सुरक्षित छिपाने के लिए यूपी भेजा गया है। यानी इसके यूपी में इसके तार जो है वो यहाँ पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ी साजिश यहाँ पर नाकाम महिमा हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि आखिरकार इन आतंकियों को इतनी मात्रा में इन्हें एक्सप्लोसिव जो है वो कौन प्रोवाइड करवा रहा था और इसके सीधे तार यूपी से जुड़े होने का मतलब अपने आप में यहाँ पर यह है कि अभी भी जो खतरा है वो टला नहीं है। अभी भी इन आतंकवादियों के जो सरपरस्त हैं जो कि जो इनको मदद पहुंचा रहे थे, आखिरकार उन तक पहुंचने का सबसे बड़ा जिम्मा जो है वो यहाँ पर रहने वाला है। महिमा जी, और अंजलि मैं चाहती हूँ कि आप तमाम दर्शकों को एक बार विस्तार से ये भी बताइए कि कौन कौन आतंकी जो है पकड़े गए, उनका नाम भी अगर आप बताएं तो बेहतर। बिल्कुल महिमा, मैं आपको यहाँ पर बता दूं क्योंकि जाहिर तौर पर अभी ये 6 आतंकी जो हैं वो यहाँ पर पकड़े गए हैं और जिनमें सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं क्योंकि जो अभी जानकारी मिली है कि यूपी निवासी मोहम्मद अबू बकर हैं, 23 साल का बताया जा रहा है और साथ ही को सराय खाले खां दिल्ली से और करौली इलाहाबाद यूपी निवासी जिशान कमर इलाहाबाद यूपी से, बख्शिका लखनऊ और यूपी निवासी मोहम्मद आमिर जावेद और लखनऊ से यूपी से और रायबरेली और यूपी निवासी मूचन उर्फ जो राजू है उर्फ रायबरेली यूपी से इन्हें पकड़ा गया है। महिमा जी अंजलि, देखिए सबसे पहला जो आतंकी पकड़ा गया था वो ओडिशा से पकड़ा गया था और उसके बाद 2 आदमी दिल्ली से भी अरेस्ट हुए थे और उसके बाद लगातार इनको पकड़ा गया। और कितने लोग इसके पीछे छुपे हुए हैं ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल महिमा, मैं आपको बता दूं क्योंकि जैसा कि हम इसका बार बार जिक्र कर रहे हैं क्योंकि इसका स्लीपर सेल जो होते हैं, जो आतंकियों का स्लीपर सेल होता है, उनका यही एक काम करने का तरीका होता है और उनका यही तरीका होता है कि किस तरीके से आखिरकार जो आतंकी घटनाएं हैं और जब इस तरीके के खुलासे होते हैं तो ये काफी एक्टिव हो जाते हैं इस तरीके के जो आतंकी स्लीपर सेल होते हैं। और खासकर ये जो पूरा मॉड्यूल है ये जम्मू कश्मीर में खासकर देखने को मिलता है जब इस तरीके की आतंकी घटनाएं होती हैं और जिसका जिक्र मैं 26/11 का भी जिक्र बार बार कर रही हूँ
हूं, जाहिर तौर पर बहुत बड़ा आतंकी घटना थी। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां जो है काफी ज्यादा अलर्ट हो गई हैं और अब जिस तरीके से आतंकवादियों का खुलासा यहां पर हुआ है उससे ये पता लगाया जा रहा है कि एक साथ कई राज्यों में इनका मकसद यही था कि एक साथ कई राज्यों में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देना, बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देना और इसी वजह से ये बड़ा जो मॉड्यूल है आतंकवादी मॉड्यूल, इसका पर्दाफाश यहां पर हुआ है महिमा। लेकिन अब फिलहाल सुरक्षा एजेंसियों का पूरा फोकस यहां पर यही है कि आखिरकार अभी इनसे पूछताछ की जाए और ताकि इनके जो साथी हैं, बाकी साथी हैं जो भी इन्हें मदद भी कर रहे थे और साथ ही साथ इनके संपर्क में थे, उन तक पहुंचा जाए। ये बड़ा खुलासा है और हो सकता है कि 14 दिन के रिमांड के बाद जो बड़े खुलासे हैं वो यहां पर हो सके। महिमा जी शुक्रिया अंजलि इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि अब 6 के 6 आतंकियों को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा जा चुका है और जांच फिलहाल जारी।